नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सागर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवा पुरोहित। आज हम चकराघाट फर्श से शुरू करने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सागर की बात। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल सागर, और सागर के दिल में बसती है आप जैसी खूबसूरत जनता। आज यही जनता अपने नेताओं से सवाल पूछेगी और नेता इन सवालों के जवाब देंगे। सवालातों का दौर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने 3 मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं नगर अध्यक्ष भाजपा से राम कुमार साहू जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी। इसके अलावा हमारे साथ एक वो शख्सियत हैं जिसे सागर की जनता ने आज से 5 साल पहले सर और आंखों पर बिठाकर एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और महापौर के पद से नवाजा था। ऐसी पूर्व महापौर कमला हुआ। इन तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, इन तीनों मेहमानों से हम बात करेंगे, सवालात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस जनता का स्वागत करेंगे जिसके साथ हम आज करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ स्थानीय पार्षदों को भी हमने बुलाया था, उनसे भी कहा था कि हम बात करेंगे आपसे, जनता के मुद्दों से बात करेंगे। चकराघाट, बरियाघाट और रामपुरा जैसे 3 वार्डों को हमने लिया था, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपके वार्ड पार्षद इतने ज्यादा आपको लेकर चिंतित हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। खैर, समय के हिसाब से देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हम जनता से बात करेंगे। कुछ हमारे साथ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे सबसे पहले कि ये सागर के विकास से संतुष्ट हुए या नहीं। दादा बताएं, सागर के विकास से संतुष्ट हुए? जी नहीं। पहला ही जवाब नहीं से, पहली शुरुआत नहीं से शुरू हुई है। ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कई सरकारें आते देखी होंगी, कई सरकारें जाते देखी होंगी, कई महापौर बनते देखे होंगे, कई महापौर बिगड़ते देखे होंगे, लेकिन सबसे पहला जवाब ही नहीं आया है। इसके अलावा और भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सागर का कोई विकास नहीं है, चकराघाट का कोई विकास नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है। फॉर्मेलिटी महत्व रह जाती है, मतलब वरिष्ठ लोगों का कहना है, जो अनुभवी लोग हैं, कि फॉर्मेलिटी ही है। हम भाजपा के जो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं नगर अध्यक्ष राम कुमार साहू जी कि आखिर वो क्या मानते हैं कि सागर में चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सागर टीवी न्यूज वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सागर की जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे चकराघाट का जो इलाका बंजारा झील है, यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि हमारे अभी 2 बुजुर्ग सज्जनों से आपने बात की और आपने पूछा उनसे कि सागर का विकास हुआ है नहीं हुआ है, तो उनका जवाब था नहीं। और जब विकास की बात करें तो मैं छोटा सा उदाहरण देना आपके सामने चाहता हूँ कि जिस स्थल पर हम बैठे हुए हैं, चकराघाट में बैठे हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्थान को हमने पहले भी देखा हुआ किस तरह का स्थान था, और आज काम होने के बाद कुछ ना कुछ विकास तो निश्चित रूप से दिख रहा है। नेताजी को हम बताना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है और चलने की तलाश में है, ठेकेदारों का भी कुछ पता नहीं है। खैर, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने से पहले हम चलेंगे रेखा चौधरी जी के पास कि वो क्या मानती हैं भाजपा के शासन के 10 साल, आपके 50 साल, विकास कहाँ पहुंचा है। सबसे पहले तो सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और सागर की जनता को सादर अभिवादन। सागर के विकास की बात आई और हमारे साथी मित्र साहू जी ने बात करी चकराघाट के विकास की, तो विकास सिर्फ यहाँ सुंदर किनारा और पत्थर लगाने से नहीं होता है। इस विकास के लिए केंद्र सरकार, जब कांग्रेस की केंद्र सरकार थी, तो 23 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और वो राशि ब्याज सहित मोदी सरकार ने वापस मांगी है। इस विकास के बारे में भी जनप्रतिनिधि भाजपा के चिंतन करें, फिर हम सागर की बात करें तो अच्छा होगा। मैडम, 50 साल आपको भी दिए, 50 साल लगातार आपको दिए जनता ने, और उन 50 सालों में आपने शायद ये भी नहीं कराया, उन्होंने कम से कम इतना तो करा दिया। क्यों जनता आपको फिर चुने, क्यों जनता का मुंह भंग हुआ आपसे। देखिए, अगर 50 सालों की हम बात करते हैं तो बात शुरुआत दिनों से करें, क्योंकि वो 50 साल जो है आजादी के बाद के, वो 50 साल इस देश के, उस शहर के और मध्य प्रदेश के विकास का खाका तैयार करने में भी लगते हैं। नींव बनाने के लिए भी कुछ
संभावनाएं तलाशनी पड़ती हैं और नींव भी खड़ी करनी पड़ती हैं। हम ये ना भूलें कि 50 साल अगर कांग्रेस को सत्ता में मिले हैं तो इस देश की नींव जहां सुई से लेकर तलवार तक विदेश से आती थी, आज हेलीकॉप्टर और जेट विमान भी का निर्माण भी सागर और भारत में होता है। तो हम उन 50 सालों का अगर लेखा जोखा लेने जाएं तो पहले इस बात को भी हम गंभीरता से विचार कर लें कि विकास ऊपरी जब दिखना शुरू हुआ है, जब उसकी जमीन तैयार हुई, भीतरी विकास तैयार हुआ, जब ये स्ट्रक्चर ऊपर तैयार करके आया है। अब हम इसमें रंग रोगन की बात करें तो अच्छा लगता है, मकान ही तैयार नहीं होगा और उसमें हम रंग रोगन की बात लगता है। खैर, कमला बुआ है हमारे साथ, जो महापौर रही यहाँ पर, उन्हें से यहाँ की जनता ने सर और आंखों पर बिठाकर ऐतिहासिक जीत दिलाई, फिर वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गई। अब जानते हैं पूर्व महापौर कमला बुआ से, आज वो कहाँ है? कमला बुआ सागर नगर की जनता का बहुत बहुत गुनहगार है और खतावार है, और मेरे जनप्रतिनिधि जो खड़े हैं इनकी मैं गुनहगार हूँ। और सागर नगर की जनता ने जो मुझे मान सम्मान दिया था और मैं उस समय काम नहीं कर पा रही, काम करने को मैंने शहर में 7 योजनाएं लागू की। और उन जो झील देख रहे हैं आप, जो बार बार झील का मुद्दा उठता है, ये माननीय हमारी जो रेखा दीदी ये सही कह रही है कि स्ट्रक्चर तैयार होता, कोई भी ठेकेदार यदि सागर का झील का निर्माण करना चाहे या इसकी सफाई करना चाहे तो नहीं कर सकता। हमने बाहरी ठेकेदारों का आमंत्रण किया लेकिन हमारी नहीं चलने दी, और अंत में मजबूर होकर हमने इस पद को त्यागा। और सागर नगर की जनता से पहले तो माफी मांगती हूँ कि जो मैंने आपको रहते हुए जो गलती की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। पर मांगा छीना गया, खैर वो बात का विषय है। हमारे साथ पार्षद आ गई हैं चकराघाट की, कम से कम 3 वार्डों में एक पार्षद तो आया। आपसे जानना चाहेंगे चकराघाट का कितना विकास आपके हिसाब से हुआ है और कितना होना रह गया है? मेरा सिर्फ 9 लाख का रह गया अभी, 1 रोड रह गई है और ये नालियाँ। 9 लाख में मतलब पूरा चकराघाट स्वर्ग हो जाएगा? नहीं, सिर्फ नालियाँ रह गई है, 1 रोड बनने की रह गई है और बाकी का काम हमारा पूरा हो गया है, खत्म। मतलब इसके अलावा और काम नहीं है चकराघाट पर? पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट काम है। चलिए साहब, 9 लाख में चकराघाट स्वर्ग हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। चलिए, कुछ युवा हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हम चुने तो किसको चुने, चाहे बीजेपी हो या निर्दलीय हो। मैं तो पिछले 20 साल से यह देख रहा हूँ कि सागर की लोकल की जो सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता पूर्वक विकास कब होगा, उनका किसके भरोसे होगा? गुणवत्तापूर्ण विकास कब होगा, किसके भरोसे होगा, आप जवाब दें। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने युवा साथी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भरोसे आप विकास की कल्पना कर सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है। अभी हमारी बहन रेखा जी बता रही थी कि झील संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए, हमारी सरकार ने पैसे दिए, तो मैं उनसे जो उनका कुछ ही शब्दों में जवाब देना चाहता हूं कि केंद्र क्यों नहीं देगा, सरकार किसी की हो। हमारा जो सागर है वही तो भारत देश का हिस्सा है। यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, वही पैसा केंद्र में जाता है। तो ये बात तुमको बंद कर देना चाहिए, ये बात पूरी बंद कर देना चाहिए कि हमारी सरकार ने दिया कि तुम्हारी सरकार ने लिया। और इस मंच के माध्यम से यहाँ पर जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पैसा, जो ये बात चर्चा चल रही है, पैसा वापस जाएगा। अभी सिर्फ नोटिस आया है, हमने पैसा वापस नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे और ये राशि को रोकेंगे। आपकी विकास की जो बात हो रही है, विकास की बात आप कर रहे हैं, सभी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास दिख क्यों नहीं रहा है साहब? विकास की परिभाषा तय की जाए। यदि हम जैसे मान लो झील की बात करी, झील के सौंदर्यीकरण की बात करी, तो इसको क्या हम विकास का काम नहीं मानते हैं? यदि एक मिनट, यदि हम चलिए आपको देखिए, ये अखाड़ा है, जनता का अखाड़ा है। मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम है, मतलब इन्होंने बोल दिया है कि हाँ ठीक है,
हम सड़कें बनाएंगे और विकास का कार्यक्रम पूरा करेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैंने देखा था वहाँ पे एक लेडीज पन्नी में भर के पूरा कूड़ा करकट लाई और वो उनने वहाँ पे चढ़ा दिया। अब कचरा तो उसी के कारण होता है। अब आपने कितनी भी अच्छी व्यवस्था बनाई, कितनी साफ सफाई करो, उसका जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा, भाई कोई टोकने वाली एक टीम बनाना चाहिए कायदे से कि उनने पहले टोका कि भाई आप यहाँ दोबारा कचरा नहीं डालेंगे। उसके कारण झील की सुंदरता पे दाग लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता को भी विकास में सहयोगी बनना चाहिए, नगर निगम को भी एक टीम बनाना चाहिए कि जिस इस तरीके के जो भी चीजें होती हैं उनमें जनता का भी सहयोग लिया जा सके। हम लोग ये कुछ कहना चाहती हूँ, बात कर दें। मेरा कहना यह है सागर की जनता से कि मैंने 7 योजनाएं लागू करी और 7 योजनाएं लागू करने के बाद निगम द्वारा और महापौर भी चेंज होते गए और वो योजना फ्लॉप हुई। सीवर अंडरग्राउंड सीवर प्रोजेक्ट लागू किया। हमारे माननीय चक्रेश सिंह भी जानते हैं कि तत्काल में 2 करोड़ अनुदान जमा करके शहर के लिए सबसे पहले वो राशि लैस हो रही थी, उस राशि को वापस करके वो हमने रोका। उसके बाद भी फिर भी DPR बनते रहे, DPR मैंने रोड बनवाई है अप्सरा टाकी से लेके स्टेशन तक 1 नंबर तक, और आदर्श रोड का निर्माण कराया। और संजय रोड की पहली महापौर कही जाए मैं हूँ या हमारे पास है, जबकि हमारे MIC में केसरवानी जी थे, उनकी राशि राजसात की थी मैंने तो पुली वाले रोड की। आज तक कोई भी महापौर चीज अपने MIC के सदस्य की राशि लेस नहीं करता, लेकिन मैंने की कि नहीं ये गलत है, ये रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। और जहां जहां हमारे नगर में जिन ठेकेदारों ने जो रोड लिए हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, जो उनकी तारीख है, उस तारीख पे जनता यदि आंदोलन करती है तो मैं जनता के साथ हूँ। वो आप बात कर रही जनता के साथ हैं। जनता आपसे एक सवाल जानना चाहती है, भाजपा में जाके खुश हो, दुखी हो, क्या हो? भाजपा में जाके चाहिए तो मेरा चेहरा और शायद सागर की जनता से मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं माफी मांगती हूँ इस बात की कि जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मुझे सागर नगर क्षमा कर दे, यही मेरे लिए धन्य है। क्योंकि बुआ बन के मुझे जो मत दिया और जो सम्मान दिया, इससे मेरा जीवन धन हो गया, लेकिन फिर भी मैं आज जनता के साथ हूँ, रहूंगी जिंदगी भर। चलिए, आपको एहसास हो गया गलती का। यहाँ पे शहर अध्यक्षा रेखा चौधरी जी भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, हम लगातार इनको दिखा रहे हैं, टीवी पर भी दिखा रहे हैं, आप भी देखते होंगे। जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पा रही? देखिए, जनता के दिल में जगह बन पा रही या नहीं बन पा रही, ये तो आकलन जनता खुद करे और वो बताए। 2 चुनाव हार गए, अभी लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए। बिल्कुल, हम आपकी बात स्वीकारते हैं कि हम विधानसभा चुनाव भी हारे, लोकसभा चुनाव भी हारे, महापौर का उपचुनाव भी हारे हैं। हम इसे स्वीकारने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हारने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम संघर्ष करना छोड़ दें, हम जनता की लड़ाई लड़ना छोड़ दें। हमारा कर्तव्य विपक्ष में बैठ के जो काम हमारा है, जो दायित्व हमारे हैं जनता की लड़ाई लड़ने के, चाहे वो SL मुद्दे पर हो, महिला उत्पीड़न पर हो, गुणवत्तापूर्ण कारण नहीं हो रहे हैं उन पर हो, शहर की सड़कों पर की बात हो, जहां तक राशन की कालाबाजारी की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन 7-8 महीने से नहीं मिल रही हो उनकी बात हो, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, विपक्ष में रहकर भी हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, उनको पूरा कराने का सड़कों पर आकर प्रयास करेंगे, और जब कभी मौका पक्ष में आने का मिलेगा तो उनको त्वरित साथ से वो काम पूरे भी कराएंगे। ये दायित्व हमारा है और हमेशा रहेगा। अच्छा मुद्दा बताया, SL से कौन कौन पीड़ित है भाई? SL से तो लोग पीड़ित हैं। चलिए जानते हैं, SL कंपनी जब से यहाँ ये क्या समस्या है वो हिसाब बताओ। यहाँ आए जब से बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, जिसका 300 रुपया आना चाहिए उसके 10,000 रुपया, कहीं 1 लाख रुपया, तो इस तरीके के बिल दे रहे हैं, तो क्या करेगी जनता? बिल बहुत आ रहा है। और कौन SL से पीड़ित है? तो ये मुरारी लाल सोनी है, इनके अगल बगल के मकान है 20 जाए तो शायद 6 लाख 7 लाख तो नहीं होंगे। बिल आया कितना आया? 6 लाख 6 साढ़े 6 7 लाख तक इनका बिल आया।
कितना बिल आया आपका? 7 लाख का, और पेड़ों की बात 18 करेंगी अब 18। 7 लाख रुपए का बिल, 7 लाख रुपए का बिल। जानना चाहेंगे भाजपा वाले क्या वसूल रहे हैं? बिल्कुल, जो जनता ने जो बात बोली है एसएल से, तो जनता के साथ हम भी एसएल से परेशान है। यदि हम उनके पक्ष में होते या उनसे परेशान नहीं होते तो आप देख रहे हमारे विधायक, हमारे सांसद बाकायदा धरने पर बैठे थे, और जब भी आंदोलन हुआ, अरे साहब, धरने पर बैठने से अगर ऐसे जा रही होती तो रेखा भी कम से कम 20 बार बैठ चुकी है। धरने से नहीं आएगी। एक बार जब सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन किया था, उस समय ये बात आई थी कि इसको भगाना है तो एक जन आंदोलन हमें तैयार करना होगा, सागर की जनता को जन आंदोलन तैयार करना होगा, क्योंकि उनके साथ बहुत से कानूनी दावपेच रहते हैं। हम सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब एयरसेल कंपनी सागर आ रही थी, अपना कारोबार संभाल रही थी, तब सो रहे थे क्या आप लोग? अब ये चर्चा का विषय है कि किसके कार्यकाल में आई है। हमें चर्चा आती है, शिवाजी हमें चर्चा आती, कई बोलते कि दिग्विजय सिंह के समय आती, कई बोलते नहीं भाजपा वाले लाए। इसमें बहस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो ये हमारे मन में कभी नहीं होता है। हमारे मन में ये था, या जितने भी थे उसके मन में ये था कि वो तो पैसे हमारी जो बिजली की व्यवस्था है वो सुधरेगी, लेकिन उनके मन में क्या था ये तो हमें मालूम नहीं था। वो तो जब वो बाद में काम शुरू किया, उल्टे सीधे लोगों को मिलती है बाकी परेशानी का काम, सब परेशान है। वैसे कोई भी व्यक्ति नहीं है तो वैसे से परेशान ना हो। उनकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार साथ में राव के बाद आंदोलन कर रही है। साहब, आपका प्रधानमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, महापौर, विधायक, सांसद सब आपके हैं, तो तकलीफ कहाँ हो रही है एयरसेल को भगाने में? अब इसका जो बातचीतों को लगता है वो ये है कि यदि हम बताएंगे तो कोर्ट से आगे इसके लिए आएंगे। किस किस के साथ एयरसेल या किसी मित्र के साथ एयरसेल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई हो, जरा हाथ उठा के बता दें भाई साहब। तो महापौर कमला बुआ के साथ तो खुद हुई, बताएं। हमारे यहाँ पे कम से कम नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई का 10,000 से नीचे बिल कम नहीं, 15,000 से कम नहीं। अब जिन सज्जन को बताया तो उनका 10 लाख हड्डियां उनके बदन में नहीं है जितने का बिल आया। चलिए, इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं शहर की। सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। सड़कों का दोबारा निर्माण हो जाता है, सड़क निर्माण हो जाता है, लेकिन सड़कें जस की तस है। सामने से कोतवाली से जाने वाली सड़क भी खराब है। पार्षद जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्यों नहीं कुछ कदम उठाते। लगता है वो रास्ता में व्यस्त है, जनता के मुद्दों में उतनी दिलचस्पी नहीं है इनको। क्या लगता है आपको, मार्केट बदला है कि वही का वही है, तो बाजार वही चलता है? जो पहले था वो आज भी है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास जैसी कोई प्लानिंग नहीं है तो विकास होगा कहाँ से? प्लानिंग नहीं है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। चक्रा घाट पर जो पेशाब घर बना है उसका सारा मूत्र यहाँ चक्रा घाट पे आता है। उसकी क्या बात। पार्षद जी, एक बाथरूम तो बनवा दो। ये है सज्जन, बात करते हैं। तला की सफाई के लिए 50 बार पैसा आया है, उतना पैसा तो वापस चला गया। स्टेट से केंद्र से पहले से पैसा आ रहा 20-25 साल से, और वो तो समझे का पैसा था। देखो आपका है गड्ढा बन गया, गंदे नाला बन गया, तो समझ रहे बदल गया थे। गंदा नाला बन गया है, तालाब गंदा नाला बन गया है। जानना चाहेंगे, फिर आप सवालों को घेरे में हो। गंदा नाला बन गया है तालाब, बताएं। इसी की हमारे विधायक जी ने चिंता की थी, और आपको ध्यान होगा कि श्रमदान करके यहाँ की जलकुंभी वाली समस्या थी। निरंतर 90 दिन हम जनता के साथ हम लोगों ने तालाब की जलकुंभी निकाली, और समय समय पर जितना भी जैसा हो सकता है रात की सफाई के लिए अभियान चलाते रहते हैं। ये पैसा जो जा रहा है वापस आ जाएगा? पैसा आ जाएगा, देखो गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, आपके इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, पैसा हमारा वापस मिल जाएगा। चलिए, मैंने कमिटमेंट किया कि पैसा वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि
मतलब जो सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि इतने साल से जो है अपने आप सागर में केवल 4 सड़कें मेन हैं, तो इतने समय से हर प्रकार की सरकार आ रही, गवर्नमेंट आ रही है, तो उसके बाद भी मतलब रोडें तैयार नहीं हो पा रही अच्छे तरीके से। रोडें करना चाहिए और शहर का विकास करना चाहिए। चकराघाट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरे शहर से लोग दर्शन करने घूमने आते रहते हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इतनी गंदगी मिलेगी कि पूरे शहर में नहीं होगी। इसके अलावा मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है और पूरी गंदगी जो है पैरों में मंदिरों तक जाती है। अब ये सवाल हम रेखा जी से करेंगे, हालांकि उनकी जवाबदेही जनता के प्रति भाजपा से तो कम है, लेकिन ये सवाल हम रेखा जी से पूछेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ आंदोलन किया। रेखा जी, गंदगी बता रहे हैं, बहुत गंदगी है यहाँ पर और सफाई होती नहीं, बाथरूम है नहीं, ये मुद्दे भी कभी उठाए आप? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और शिवा, आप शायद आपको ध्यान होगा, पिछले 6-8 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे, उससे पहले हम लोगों ने सड़क के मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किए हैं और लगातार इन बातों को हम उठाते रहे हैं कि शहर की जितनी भी सड़कें हैं वो उनका गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो और वो सड़कें लंबे समय तक चलें, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपने सफाई की बात करी है। सफाई के मामले में तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे एसएल को भगाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो कुछ दिनों बाद स्थिति ये हो जाएगी कि अगर सम्मानीय जनता और महिलाएं साथ दें तो हम लोग झाड़ू लेके जो है सड़कों पर उतर जा रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी के नाम पर सफाई अभियान चलाने से स्वच्छ भारत नहीं बनने वाला है। उसके लिए हमें अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर का ध्यान देना होगा, तभी हम इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। वाकई अगर शहर को स्वच्छ करना है तो हमें भी पहल करनी होगी, ये अच्छी बात निकलकर सामने आई है। नगर निगम की जवाबदारी है इन सब चीजों की। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कहाँ चूक हो रही है। चूक तो साहब सबसे पहले हो रही है, सागर का विकास की बात करते हैं। वर्तमान में सागर में 5 साल में 3 महापौर मिले। आपने सड़क की बात की, सफाई हम बाद में करते हैं, सड़क की बात की हम बात करते हैं। 3 महापौर मिले, 3 MIC मिली, 3 आयुक्त मिले, यह सागर का दुर्भाग्य है। जो भी महापौर आता है कि सड़क का निर्माण करना है, 17% हमें अपनी जेब में रखना है। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कमीशन खोरी का। जनता के पैसे से जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें कमीशन खोरी होती है। कमला बुआ महापौर रही, उनसे पूछते हैं कितना जेब में जाता है। कमला बुआ अभी जेब में आज तक नहीं गया, मेरे नाम से चाहे जिसने खाया हो। और रही बात कि जब हमारी रेखा चौधरी जो जिला नगर अध्यक्ष हैं, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले इस तालाब का जो नक्शा पुराना है, उस बुआ पहले तो ये बताओ जेब में कितना जाता है? हमारी जेब में तो कुछ नहीं गया भैया, जो कुछ आता तो हमारे जो ढोलकों से कमाई आती उसी में हम खाते। नहीं, आज जनता है, नेताओं की तो पोल खोल दो बाकी वालों की। ये अब जब चक्रेश सिंह जी ने कह दिया कि 17% और 20% है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी 2% तो होगा ही ना। क्या बात बताएं, आपको भी आरोप लग गया? आरोप लगाया है बुआ जी ने, तो बुआ जी के समझ 1%, 2%, 1%, 2% तो बात की चीज है। सबसे पहले तो बुआ जी बताएं, अपने कार्यकाल में 17% बुआ जी अकेली थी, परंतु उसके बाद अनीता अहरवाल आई, पति के साथ आई, 19% हो गया। आज वर्तमान में शिल्पी जी आई, 21% हो गया। परसेंट बढ़ता गया। सुन रहे हो साहब आप लोग, परसेंट बढ़ता जा रहा है। ये है आपके नेता लोग, 17% से 21 हो गया नगर निगम का। ये चक्रेश सिंह जी भी जानते हैं और मेरे ये सहयोगी रहे हमेशा। विपक्ष मेरे साथ हमेशा रहा और मेरा हमेशा एक रामनाथ दादाजी हैं चुटकी वाले, वो और चक्रेश सिंह ये मेरे दाहिने बाएं हमेशा रहे हैं। ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कमला बुआ ने कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। चलिए, अब ये ईश्वर जाने, चकराघाट पे खड़े हैं, आजू बाजू भगवान भी हैं, देखते हैं कौन ने खाया कौन ने नहीं खाया। एक बरिया घाट के हमारे साथ दावेदार हैं, पार्षद तो आए नहीं यहाँ पर, दावेदार हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि बरिया घाट में कितना विकास हुआ है? बरिया घाट में विकास तो लगभग हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कितने % हुआ साहब? 40%।
आपका ही पार्षद है आपकी पार्टी का? लेकिन कुछ कारणवश एक तो पार्षद की उपस्थिति नहीं हो पाती, जनता उनसे मिल नहीं पाती है ज्यादातर, इसलिए। आप भाजपा के हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्षद जनता से रूबरू नहीं होते। चलिए जनता से बात करते हैं, बताएं क्या समस्या है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर उनको वार्डों में 17%, 19%, 21%, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात कही है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कर रहे हैं आप? हैं बताएं। तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। साफ समर्थन करने से कुछ नहीं होता और तुम कुछ करो। समर्थन से तात्पर्य ये है शिवाजी, आप कागज परिषद की बैठक में जाते हैं और बैठक की पूरी कवरेज करते हैं। और ऐसा है, परिषद की बैठक में मैं गया हूँ, परिषद के बाद बैठक के बाद क्या होता है मैं बोल दूंगा तो पोल खुल जाएगी। वो आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बाकी आपने परिषद में देखा भाजपा के कहते हैं हमारा बहुमत है, बहुमत के आधार पर हम पास कर लेंगे। आप लोगों का हमें चिल्लाते रहो, बहुमत से हम पास कर लेंगे। मात्र जे लोग अपने विकास की बात करते हैं, शहर के विकास की बात इनके जहन में नहीं है। चलिए इस चर्चा में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीधे जनता तक जाएंगे, जनता से सवाल पूछेंगे, उन सवालों को इकट्ठा कर हम फिर नेताओं से बात करेंगे, सवाल के जवाब लेंगे। सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सागर की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं 3 नेता जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अब दौर शुरू होता है जनता के सवालों का। हम सीधे चलते हैं जनता के पास जो अपने सवाल पूछेगी अपने नेताओं से। जी मैं इस बार ये चाहता हूँ, चुनाव तो होते रहेंगे शिवाजी, मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात पहुँचाना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि इस बार चुनाव से पहले ही रोडों का मेंटेनेंस गुणवत्तापूर्वक कराया जाए और उसके बाद चुनाव किए जाए। पहले तो मैं आदरणीय बड़े भाई शिवाजी पुरोहित जी के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक नया चैनल सागर शहर में लाए और सागर शहर की छोटी छोटी समस्याओं को नेताओं के सामने लाने का मौका दिया। इसके बाद आप सभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कई वर्ष से निवेदन कर रहा है नगर निगम से कि राजगढ़ बस स्टैंड के पास जो कसाई मंडी है जहाँ पशुओं का बाजार लगता है और उसको हटाया नहीं जा रहा है। वर्तमान में तो ये स्थिति है कि नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी वहाँ से पशु बाजार क्यों नहीं अलग किया जा रहा है? और भी क्या मंतव्य बताएं? मैं माननीय चौहान जी पूछना चाहता हूँ, यदि आज लाखा बंजारा जिंदा होते तो क्या मुद्दा उठता? सफाई का मुद्दा, लाखा बंजारे की प्रॉपर्टी, वो खाने वाले दूसरे मुनाफा खा रहे हैं, इसके नाम पर लाखों रुपये आता है, करोड़ों रुपये आता है, आम जनता को क्या फायदा? यदि लाखा बंजारा जिंदा होता तो हर आदमी कचहरी घटिया धरबाद। तो मैं यहाँ के निवासियों से पूछना चाहता हूँ, यज्ञ की सामग्री, अपने घर की हवन सामग्री, पूरे अस्पतालों की नालियां लाखा बंजारे ने इतनी जेल खुदवाई थी, तो इसका जवाब दे। और ये मुद्दे हैं बता। मैं सवाल यह कह रहा हूँ कि जो सीएम हेल्पलाइन चली है ये केवल बहकावा है। सीएम हेल्पलाइन में जो अपने बात की, मैंने नगर निगम में भी 2 साल पहले एक आवेदन दिया था, नेमाडेलिटी रोड बनाई गई थी जो बहुत गुणवत्तापूर्ण नहीं थी, तो उसके संबंध में मुख्यमंत्री को भी लिखा था, परंतु यहाँ पर जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है या कोई भी है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेता आपूर्ति होती है और न ही केवल इतना कर दिया कि जो ठेकेदार था उस पर विराम लगा दिया, यह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। भाजपा का शासन है, विकास की बात करते हैं, यहाँ कटरा बाजार में जो अपना स्थायी अपना रोजगार चला रहे थे, धंधा पानी चला रहे थे, उनको अतिक्रमण मान के लिया, जबकि अन्य स्थानों पर देखो आप अतिक्रमण एक रावण के दानों की तरह फैला हुआ है। इस पर कहीं किसी का ध्यान नहीं है, न नगर निगम का, न भाजपा का, न
परंतु इस तरह की अंधेरी चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस हो किसी की साइन नहीं की जाएगी। भाजपा के कार्यकर्ता खुद खुश नहीं है अपने शासनकाल से, बताना चाहेंगे आप क्या? मेरा भाई उसकी ये वेदना है, उससे सहमत हूँ। ऐसा है कि सभी कार्य पूरे नहीं होते, इच्छाएं होश भी रहती है, मूलभूत तो हो जाए पूरे। ऐसा है मूलभूत तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोड बनाई गई थी नहीं बनी, भ्रष्टाचार और ठेकेदार को सेट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है ये, और काफी क्या अच्छी बात है ठेकेदार को सेट करना। नहीं, ये जो गुणवत्ता वाली बात जो की है, गुणवत्ता पे मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसकी वजह में काफी देर से मैं दिमाग में काफी बोलना है। इसके लिए बहुत अच्छा मुद्दे बात एक पिछली बार आई थी कि जैसे कोई भी निर्माण कार्य होता है हमेशा इसमें शिकायत रहती है, गुणवत्ता की कमी रहती है, पता लगा रोड बनती है और 6 महीने बाद पूरी वो खराब हो जाती है। कारण बहुत से रहते हैं, कहीं पानी भर जाता है, और इसलिए इससे ही मैं को सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार हो जाता है, ठेकेदार बदमाशी करता है। तो इसके लिए यदि पूरे शहर में एक मॉनिटरिंग समिति बनाई जाए, नगर निगम की तरफ से समिति बनाई जाए। आपका महापौर है, आपका विधायक है, आपका सांसद है, मंत्री भी आपके हैं, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, तो आप समिति बनने में देरी कहाँ हो रही है? नहीं, इनसे चूंकि मुद्दे की बात हुई है इसलिए इनसे बात होगी। और दूसरा एक और माननीय कमला हुआ जी को पता होगा कि निगम में ऐसा कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा पता है कि निगम में एक ऐसी व्यवस्था रहती है एक्ट है कि मोहल्ला विकास समिति हम बनाते हैं। मोहल्ला विकास समिति में जो मोहल्ले के सम्मानी लोग रहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, उनके लिए शामिल किया जाता है, और उनका काम यही होता है कि मोहल्ले के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो काम चलता है उसकी निगरानी रखी जाए। इस तरह की यदि मानसिकता लोगों में आ जाए। मोहल्ला समिति की बात हुई, चकराघाट पे है मोहल्ला समिति, बरिया घाट पे है मोहल्ला समिति, रामपुरा में है मोहल्ला समिति, तीनों वार्डों में मोहल्ला समिति नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा राम कुमार साहू जी, आप कह रहे हैं कि शिकायत करें, मॉनिटरिंग करें, जनता की चिंता कौन है साहब? ऐसी जनता और है हमारे साथ मौजूद। क्या समस्या हो रही है यहाँ? समस्या क्या, गंदगी है चारों तरफ, और क्या गंदगी, और इसके अलावा और भी मुद्दे होंगे ना वार्ड में, गंदगी अकेली है। रोड भी बेकार हो, ये चकराघाट से आप बड़े बुरा की साइड जाए पूरी रोड टूटी है, सड़कें खराब हैं, गंदगी, मूलभूत समस्याएं ही लोगों को हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष समस्या हो, पर मूलभूत समस्याएं ही लोगों को यहाँ नजर आ रही है। कमला वो कुछ कहना चाहती है, हम बात करते हैं। नगर निगम एक्ट में वार्ड समितियों को चयन करने का हक है कि कोई भी वरिष्ठ 4 जने 5 जने की समिति बनाकर वार्ड में रखें, और जहां रोड निर्माण हो, नाली निर्माण हो, यदि गुणवत्ता पूर्ण न हो तो उस काम को वही रोक के तत्काल उस ठेकेदार को नोटिस देके उससे गुणवत्ता का काम कराया जाए। लेकिन आपके कार्यकाल में नहीं बनी थी मोहल्ला समिति? बने, हम उत्तर में रही कहाँ जहाँ बनाई 2 साल बहुत बनी, वार्ड समिति बनी। हमने जहाँ अफसर टाके से सीधा रोड बनवाया, वहाँ हम खुद, हमारे प्रतिपक्ष और हमारे पक्ष, और जहाँ हमारे चक्रेश भाई रहते हैं उस वार्ड में देख लें आप, तो नालियों की गुणवत्ता वहाँ भी हम खड़े रहे। जहाँ जहाँ हुआ वहाँ बिल्कुल खड़े रहे, वहाँ की जनता ने उस काम को सराहा। और जैसा कि जिन्होंने प्रश्न किया कि जो पशु मंडी है वो बाहर जाए, इसका प्रावधान मत्स्य विभाग का, वो भी हमने शहर के बाहर करा था, और सब बार अब ये जो क्रियान्वित नहीं हो पाया, अब ये मेरा दुर्भाग्य का या सागर का ये तो हम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य किसका है? जनता का दुर्भाग्य साहब। इस बीच में हमारे साथ रेखा चौधरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये लगातार मुद्दे उठा रही है जनता के, लगातार बात कर रही है सबकी। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, क्या वो कारण है जो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, गुटबाजी के मामले में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कांग्रेस की गुटबाजी या विचारों में मतभेद होना कहीं गुटबाजी नहीं होती है, और जहाँ तक मैंने जब से संगठन का दायित्व संभाला है तो मैं किसी भी गुटबाजी की बात को बिल्कुल सिरे से नकारूंगी। मेरे साथ सभी वरिष्ठों का, सभी युवा साथियों का पूरा सहयोग है, और सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जो विपक्ष का होता है, जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पे आना, उनके दायित्वों को पूरा करना, वो पूरे भली भांति हम सब मिलकर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते अपन राम कुमार साहू जी से पूछ लेते हैं कि जनता को कुछ सच बता दो, आप वाकई जाने वाली है एसएल, नहीं जाने वाली है? एसएल वाकई जाने वाली है, नहीं जाने वाली है? 15 साल का करार हुआ उनसे,
और जब आप ही बोले 15 साल का करार हुआ है तो कैसे जाएगी? चलिए, नगर अध्यक्ष जी ने सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई, विधायक सांसद तो दिखा नहीं पा रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। बुआ जी, राजेश गुप्ता, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐतिहासिक जीत हमने आप लोगों को आपको दिलाई थी महापौर पद के लिए, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप बीजेपी में ज्वाइन कर गई? हम अपने सागर का विकास चाहते थे, और आज जो बातें होती हैं कि महात्मा गांधी के दिन झाड़ू लग गया, बाद में नहीं लगेगा, ये लगेगा वो, हमने उसी आशा के तहत आपको जिताया था। आपकी कौन सी मजबूरियां थी जो आपने सागर की सारी आशाओं को धुरमिल कर दिया? दूध का जला छाछ भी फूट कर पीता है। बताएं बुआ जी। ऐसा ही आपका कहना दुरुस्त है, और मैं सर्वप्रथम स्टेज पे आने के पहले इस बात की माफी मांग चुकी हूँ। और काम करने में जो असमर्थता हो रही थी कि हमारे वार्ड पार्षदों से पूछ लो कि 2-2 लाख 5-5 लाख के काम नहीं आ पा रहे थे इनके। मैं 5-5 लाख के किए, 5 के बाद 7 के किए, 10 के किए, और इनका और भाजपा में जाने की और आने की मजबूरी की तो बात आप ना पूछे तो बेहतर है। दिल बता दो बुआ, दिल की बात जनता है, आज बात निकलेगी तो दूध लग जाएगी। दिल की चोट दिल जाने और थैली की चोट बनिया जाने, इससे आगे क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो। चलिए, और भी लोग हैं मौजूद। अब कुछ कांग्रेसी हैं हमारे बीच में, उनसे भी बात कर लेते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। सर जी, सबसे पहले तो मैं अपने राम कुमार साहू जी हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट ने हेमा मालिनी जैसे गायों की सड़क नहीं, ऐसी बात ना करें आप हमारे चैनल पर। संयमित बात करें। आज सागर में जितनी भी रोडें बन रही हैं, 3 महीने बाद पूरी फंस जाती हैं। क्या कालावंड की ले लो, चाहे मोती नगर से ले लो, कोतवाली की ले लो, कोतवाली से लेते हैं आप 3 बत्ती तक की ले लो, 3 बत्ती से लेकर बड़े बस स्टैंड और तुम्हारे कचहरी तक। रोडों की समस्या है सागर में, आप मानते हैं नहीं मानते? जी, जैसा कि अभी गुणवत्ता वाली बात अपन पहले भी कर चुके हैं, और मेरा एक निवेदन है इस विषय में कि एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जो रहती है कि हम रोड बना देते हैं और नालियों का निर्माण हम नहीं करते हैं। तो अब जो होना चाहिए, पहले नाली बने उसके बाद रोड बने, क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि जो पानी रहता है, पानी ज्यादा डैमेज करता है रोड के लिए। इसके अलावा उनकी बात से सहमत हो कि इसमें भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होता है। और एक बात और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ठेकेदार कौन, या तो पार्षद ठेकेदार, वही पार्षद वही ठेकेदार। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार बिल्कुल हम ये प्रयास करेंगे, संगठन की तरफ से प्रयास करेंगे कि जो ठेकेदारी करेगा उसके लिए मतलब प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं मैदान में, सुनेंगे आपके नेता। प्रयास करना हमारा काम है। संगठन की जो जिम्मेदारी रहती है, दायित्व रहता है, वो उसका निर्वाहन करेंगे। संगठन की ओर से चिंता नहीं है कोई आपकी? नहीं, ऐसे कैसे नहीं सुनेगा। यदि आज ये मंत्री और विधायक बनते, कौन बनाता है? संगठन ही बनाता है, कार्यकर्ता बनाता है। सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो वो तरीका भी आता है कि कैसे सुनेंगे, हम लोग जानते हैं। भाजपा की ऐसी ही बात है तो जनता को मोह लेती है साहब। और भी लोग हैं, बात करते हैं, आगे निकल के आ जाए आप। जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि मतलब 17%, फिर 19%, फिर 21%। ठीक है भैया, परसेंटेज पे काम होगा, रोड बने, ये टॉपिक नहीं है। रोड, बिजली, तो पानी मुद्दा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन मेन समस्या है यातायात। नगर निगम प्रशासन का काम है यातायात का है। और बड़े बड़े शहरों की तरह जो अभी बूथ टाइप के, छोटे छोटे बूथ टाइप के टॉयलेट बन जाए, व्यवस्था हो जाए, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, ये मुद्दे हैं, मेन मुद्दे ये हैं। हमने प्रयास किया था कि इस कार्यक्रम में सागर की वर्तमान महापौर आ जाए, लेकिन उनके पतिदेव ने फोन उठाया था तो कहा था कि वो बात नहीं कर पाएंगे। खैर, और भी लोग हैं, और भी चर्चाएं होंगी, और भी क्वेश्चन पूछेंगे हम, लेकिन वक्त तो चला है एक ब्रेक का।
न्यूज के खास कार्यक्रम सागर की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम अपने नेताओं से सीधा एक सवाल पूछेंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 चीजें करेंगे जिससे शहर का विकास होगा, जनता उन्हें नगर निगम चुनाव में क्यों वोट दे। हम सीधा सबसे पहले पूछते हैं भाजपा की ओर से हमारे साथ नगर अध्यक्ष हैं कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज करेंगे कि जनता उन्हें नगर निगम चुनाव में वोट दे के जिताए। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ की रोडों की जो हालत है, निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर रोड, नालियां, उसका स्वच्छता वाला काम है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और हमेशा बोले कि एक दिन के लिए झाड़ू डाली, उनका एक संकेत दिया उनने कि लोगों की मानसिकता बने, स्वच्छता के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसलिए उन्होंने ये शुरुआत की है। स्वच्छता की दिशा में काम करना चाहते हैं। और तीसरा जो हमारे स्कूल है, स्कूलों में जहाँ कमी रह गई है, शौचालय की कमी है, कहीं कहीं बिल्डिंग की जर्जर हो गई है, इस दिशा में काम हम करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक और, ये तो बहुत निर्माण होते हैं, लोगों की मानसिकता भी विकास की यदि हम तो बना सकें, लोगों की मानसिकता, लोगों में जागरूकता ला सकें कि जो उनके वार्ड में जो काम होते, उनके क्षेत्र में जो काम होते हैं उनकी वो मॉनिटरिंग करें, उनकी देखभाल करें, अपनी समस्या जो है वो प्रॉपर तरीके से संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित अपने नेताओं के पास उठा सके। इस तरह की व्यवस्था हम करने की प्रयास करेंगे। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही 4-5 चीज हम करना चाहते हैं शहर के विकास के लिए। और दूसरा जो हमारा ये झील वाला कार्यक्रम है, ये हमारी पहचान है, हमारे सागर की पहचान है। और मैं निवेदन करना चाहता था, जब विकास की बात हो रही थी कि विकास में सिर्फ यदि हम नालियों को जोड़ते हैं, सड़कों को जोड़ते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, तालाब है, चौपड़ा है, इस दिशा में काम हुआ कि नहीं हुआ। लक्ष्मीपुरा में चौपड़े में काम किया, अपना ये नलैना का वार्ड में चौपड़े में काम किया, इस तरह के काम भी हुए हैं। इनको भी हम विकास की श्रेणी में रखें, इनके भी विकास की हम यदि सोचेंगे तो मुझे लगता है कि सागर का विकास प्रभावी तरीके से हो सके। आप बताओ 5 चीज कौन सी करेंगे आप जो शहर के विकास के लिए, अगर आपके दिन प्रतिनिधि लोग जीते तो क्या करेंगे? कांग्रेस इस बात के लिए कटिबद्ध है, अगर सागर की जनता कांग्रेस को चुनती है तो सबसे पहले 4-5 जो बड़े प्रोजेक्ट केंद्र से मिले थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, चाहे वो झील का सौंदर्यीकरण हो, चाहे राजीव आवास योजना हो, चाहे डेयरी विस्थापन का काम हो, चाहे मैकेनिकल नगर की बात हो, और चाहे सड़कों बस स्टैंड के विस्थापन की बात हो, राहतगढ़ बस स्टैंड के विस्थापन, सबसे प्रमुखता से हम इन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी हमारी इस सागर शहर की जनता की त्रासदी को देखते हुए एस्टेल कंपनी को भगाने की प्राथमिकता हमारी होगी। तीसरा, सागर में जो भी निर्माण कार्य हो, चाहे सड़क के हो, पानी से नालियों से संबंधित हो, वो प्रॉपर हो। चौथा, जलकर जो लिया जाता है, 15 दिन पानी दिया जाता है और 1 महीने का जलकर लिया जाता है, वो जलकर 100 रुपए किया जाएगा और 30 दिन पानी दिया जाएगा। और 5वां, जो अपने टैक्सों में वृद्धि की गई है, वो टैक्सों पे सरजार और वृद्धि खत्म की जाएगी। ये सारी चीजें कांग्रेस प्राथमिकता के आधार पर करेगी। बुआ, क्या वो 5 चीजें होनी चाहिए शहर में जो आप नहीं कर पाएंगे? हम तो नहीं कर पाए। सबसे पहले तो अंडरग्राउंड सीवर प्रोजेक्ट जो लागू हुआ था, शहर से जो गंदा पानी निकालने की बाहर की योजना थी, जिसके लिए 2 करोड़ अनुदान जमा किया था, वो नहीं हो पाया। यदि हम महापौर बने तो वो सब में पहले उस शहर की सड़कें खोदेंगे। उसके बाद शहर में निगम में कोई ऐसा सक्षम इंजीनियर नहीं है जिसमें इतनी गुणवत्ता हो। आप उनके जाने वो कौन सा पैसा देके चाहे वो डिप्लोमा लेके बैठ गए हो, ये नहीं कह सकते। शहर की गुणवत्ता आप यदि किसी से पूछो कि इसमें कितनी कंक्रीट डालना, उनको ये नहीं मालूम। और शहर में यदि हम महापौर बने तो बाहर के ठेकेदार लाके और जनता के सामने, जैसे हमने वो अफसरा टाकीज वाला रोड ऊंचा करके बनवाया, उस तरीके के रोड बनवाएंगे। और रहा लाखा बंजारा झील का, तो सबसे पहले लाखा बंजारा झील मास्टर प्लान सागर शहर में लागू हो और जो 60 फीट चौड़ी सड़कों का जो प्रावधान है वो हो। और उसके बाद रिंग रोड एक सागर में ऐसा बने कि जो यूनिवर्सिटी से उठ के सीधा मखरोनिया होता हुआ वो हाईवे से जाके मिले। एक रिंग रोड इधर से हो जो भोपाल रोड से जाके सीधा भगवानगढ़ में मिले। और जितने हमारे जो तो नेशनल रोड है
और जो निगम के रोड है उनकी गुणवत्ता कंक्रीट वाले रोड की होना चाहिए, और यदि उसमें कोई पाइपलाइन न लगाता तो उसका जुर्माना उससे लिया जाए, और टैक्सों में जो जीआई सर्वे हुआ है उस तरीके के बाकायदा आप नगर निगम को टैक्स दें, और यदि जहां 30%, 5%, 20% जो हमारे चक्रेश भाई ने कहा, जिसको लेते देखो उसको जूते मार के नीचे बिठा लें। ये 5-5 चीजें आपके नेताओं ने बताई हैं कि ये शहर के विकास के लिए करेंगे। कुछ जनता मौजूद है, विश्वास है आपको? इन नेताओं की बातों पे विश्वास है आपको? मैं कमला बुआ से ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले ये जरूर बता दें कि हम कांग्रेस में जाएंगे चुनाव के बाद या बीजेपी में जाएंगे। जनता को विश्वास इसलिए नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जनता के साथ तो होना होता ही है। इनको अपना एक मुद्दा चाहिए, चाहे एक्सेल विद्युत कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, इनको एक टॉपिक मिल जाता है, उससे सारे लोग अपनी राजनीति कर लेते हैं, और राजनीति करने के बाद शांत बैठ जाते। 2 या 3 दिन की राजनीति होने के बाद शांत बैठ जाते। यदि वाकई में कांग्रेस ने बीजेपी ने एक्सेल विद्युत कंपनी के खिलाफ मुद्दा उठाया है तो आप हमें ये बताएं, आपने 3 दिन का एक्शन आपने भी किया था, उन्होंने भी किया था, लेकिन हुआ क्या है? आप उसका हमें प्रूफ तो होता है जनता को। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सागर में जो विकास की बात मंच से बोली जाती है, तुम जाते हैं तो बंद हो जाती है विकास की बातें। जब मोटर जीप में बैठ जाते हैं, अपनी कार में बैठ जाते हैं तो बंद हो जाती है विकास की बातें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर सबसे पहले स्वच्छता के अंदर विशेष अभियान बीड़ी श्रमिक बस्तियों में चलाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बीड़ी की पत्ती अधिक निकलती है, और 6 माह के अंदर जो व्यापारी हाथ ठेला वाले चपड़ा वाले इनको PPP के अंतर योजना के अंदर पक्की दुकानें देकर अच्छा खासा लिस्ट लेके आए हैं, ये बनाया जाए। नए कानूनी मार्ग नए बनाए जाए, सड़क बनती है टूटती है, उन्हें RCC की मजबूत सड़कें बनाई जाए। पद्माकर और मोतीलाल स्कूल का एकीकरण कर CBSE को आम जनता के लिए चलाए। चलिए, ये सवाल है मैं सुरेश जी से, तो पहले इनके जवाब दे दें, पहले इनके जवाब ले लें फिर हम बात करते हैं आपसे। ये जवाब जो माननीय श्री प्रसाद जी ने जो भी मांग रखी है बाकी सही मांग है, और मैं इनकी मांगों से सहमत हूँ। जितने काम इन्होंने विकास सागर विकास के लिए बताए हैं ये बहुत ही आवश्यक है। अब चूंकि जो इस पर काम करने की जिम्मेदार व्यक्ति है, या तो विधायक करेंगे या फिर महापौर करेंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से, चूंकि संगठन की दृष्टि से मैं उपस्थित हूँ, जो इनकी मांगे हैं तौर मंच तक, तौर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, और साथ ही प्रयास करेंगे जो इनकी मांग है वो पूरी हो सके। अब सीधे सवाल और जवाब, सीधे सवाल और जवाब। 1 मिनट और भी लोगों को आप आ जाइए आगे। आप शहर विकास की बात करते हैं, अगर शहर विकास की बात करते हैं युवाओं के लिए क्या है? अगर इस पे सवाल है, चलिए मैं सभी से है, मैं व्यक्तिगत पार्टी से वो रखता हूँ कि मैं व्यक्तिगत वोट देता हूँ, क्योंकि आज के समय में हम लोग, मैं 21 साल का हो चुका हूँ, तो सबसे ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयमेंट। और कहीं से हम ये देखते हैं कि अगर आप, मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो अगर मैं जैसे भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ तो मुझे कोई टिकट नहीं है, क्योंकि अभी सब ये कि एक्सीएस है। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक्सीएस बड़ा है, लेकिन अगर आप शहर विकास की बात करते हैं तो युवाओं का विकास पहले नंबर किया जाए। बेरोजगारी पे हम भाजपा से सीधे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बाहर से उद्योगों की यहाँ पर उद्योगों बुलाए जाए, उद्योग लगाए जाए, नए नए उद्योग लगाए जाए, तभी होगा। बात अभी रिसेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है उसके सार्थक परिणाम आने वाले हैं। दूसरा क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि चकरा घाट वार्ड जो है एक प्रमुख बाजार से जुड़ा हुआ है। प्रमुख बाजार में प्रमुख ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। कहाँ पर? ये कोतवाली के सिर्फ सामने। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूछना चाहते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों खड़ा नहीं कर सकते? अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर वो खड़ा किया जाए तो आज हमारे यहाँ की ट्रैफिक समस्या हल हो सकती है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि चकरा घाट वार्ड एक प्रमुख बाजार क्षेत्र है, यहाँ पे इतना ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष पक्ष क्यों कभी अपनी परिषद में इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाते कि हम चकरा घाट वार्ड से अतिक्रमण हटाएं? और तीसरा प्रश्न एक और है
है कि प्रत्येक वार्डों में एसएल कंपनी जो बिल भरवाती है तो बिल क्रय केंद्र प्रत्येक वार्ड में बनाया जाए। ये प्रश्न हम उनसे क्यों नहीं कहते कि 48 वार्डों में 48 संग्रहण केंद्र बनाए। तो यही हम निगम वालों से कहते हैं प्रश्न कि आप भी जनता की सहूलियत के लिए प्रत्येक वार्ड में एक बिल संग्रहण केंद्र बनाए। सवालों की बौछार है आपसे, जानना चाहेंगे आपसे जो सज्जन कह रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, क्यों नहीं मुद्दा बनाया जाता इसको? अतिक्रमण की जो बात की है दादा ना, वो आज सत्य है। हमने परिषद में कहा था यदि इस क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र इस क्षेत्र के साथ तो पूरे शहर में आएगा वो बात। हम कहते हैं परिषद में जब भी आप अतिक्रमण की बात करते हैं और अतिक्रमण होता है, होने का कारण है बाजार बैठकी का ठेका समाप्त कर दिया जाए, अतिक्रमण अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो बाजार बैठकी जब ठेका दिया जाता है तो मात्र उनको 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ठेका हो जाता है, बाकी का महापौर MIC की परिषद में जेल में जाता है। आपने कभी उठाया ये मुद्दा? हाँ। क्या हुआ उसमें आगे? अभी तो कुछ नहीं हुआ उसका। चलिए, और भी सवाल हैं जनता के और भी सवाल हैं, हम पूछ रहे, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे पूछना चाहेंगे क्या और मुद्दे हैं लोकल के यहाँ पे। जैसे कि चकराघाट पे यहाँ पे टॉयलेट की प्रॉब्लम आती है, कोतवाली से नीचे बड़ियाहाट तक प्रोजेक्ट है, जो रोड की समस्या है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स की, यहाँ की पार्षद बैठी है, अभी तक कोई भी इस कॉम्प्लेक्स की सुविधा का कोई हल न निकला है। और हमारे ये चकराघाट से बड़ियाहाट तक की रोड है, उसकी समस्या को पार्षद भी हल करें तो इस पर थोड़ा नेताओं में सच्चाई होनी चाहिए। आप बताएं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के लिए एक ही कलंक लगाया गया है एक्सेल कंपनी का, तो उसके लिए मैं भी समर्थन करता हूँ। ये चीज गलत है कि एक्सेल कंपनी यहाँ पे लाई गई, लेकिन इसके अलावा ये जो 50 साल से चल रही है कांग्रेस सरकार चला रही है, तो उसके लिए अभी उसके हम ये कहना चाहते हैं कि 50 साल से जो कांग्रेस सरकार चला रहे थे उन्होंने क्या किया अभी तक। मैं कांग्रेस अध्यक्ष जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। उस समय आपने सारी जनता के सामने एक विषय रखा था कि चाहे हम 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को हम ताला डालेंगे, तो ये कांग्रेस जो पार्टी है एसएल के नाम पर रामायण में जो मृग सोने का मृग बन के जिस तरीके सीता को छलाता है, इस तरीके से कांग्रेस जनता को क्यों छल रही है? आप भाजपा में हैं तो आप बात बोलेंगे, लेकिन हम आप कितना चल रहे हैं जनता को? नहीं, हम नहीं चल रहे हैं। हम इसको एसएल के मुद्दे को हम एक जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। कब तक देंगे, कब तक? हम लगातार आपको 10-15 साल नहीं आएगी। ये है, अगर जनता एक साथ सारे शहर के नागरिक अगर बिल भरना बंद कर दे तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये बिल नहीं भरेगी, इनके पास पैसा नहीं जाएगा, इनके पास अगर आमदनी नहीं तो आप आएंगे। हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। अभी रामबाग मंदिर के यहाँ जबरन मीटर बदले जा रहे थे, हम लोग गए वहाँ पर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता गए, एसएल के कंपनियों के कर्मचारियों को और वहाँ से हम लोगों ने उनको रवाना किया। हमने वहाँ पर मीटर नहीं बदलने दिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से एसएल कंपनी जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है, अनगर बिल दे रही है, उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, हम लगातार जनता से मांग कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? इसके मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने इसका प्राइवेटाइजेशन किया। कुल मिलाकर सारी बात एक दूसरे में मरने का है। कहते तो आम नागरिक हैं, बात करेंगे। अब मंच के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि सागर के विधायक और सांसद जी से कि एक्सेल तो भगा नहीं सकते, कम से कम बैंक से सागर की पब्लिक को लोन दिलवा दो ताकि बिल भर सके। हेलो, लंकमान जी, साहू जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेनाइट लगा दिया है, यहाँ बच्चे स्लिप हो रहे हैं, इधर को बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे फिसलन हो, चिकना वाला फर्श नहीं रखा जाए। चिकना वाला फर्श सुनते जाइए भैया, नोट करते जाइएगा। और भी जनता है, खड़े जाओ। वो जनधन योजना वाली योजना निकली है जो, अब भाई क्या रहा मालूम ही नहीं है कहाँ से योजना निकली है जी, वो कहाँ से मतलब हमें डायरी बनवाने, ये सब जाकर मुझे बताएगी ये सागर से बेरोजगारी हटाई जाए, कोई बड़ी फैक्ट्री खुलवाई जाए। छोटी मोटी फैक्ट्री में निजी धंधे में कुछ नहीं होता है, सारा बेरोजगारी भी एक समस्या है।
सवालों के इस दौर के बाद हम एक बार फिर इन सवालों के जवाब लेंगे और जवाब लेने के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हम सबसे पहले कमला बुआ के पास चलते हैं, जो बात कह रही हैं कि हम फिर से महापौर बनेंगे, फिर से ये करेंगे वो करेंगे। तो जानना चाहेंगे, एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि वो इस बार किसकी गोद में जाएंगी, कांग्रेस या बीजेपी? ना कांग्रेस, न बीजेपी, न बहुजन समाज पार्टी। हम सागर के वासी हैं, तुम सागर वालों के साथ रहेंगे। और कैसे विश्वास करे जनता आप पे? एक दफा धोखा खाता डाल अंदर और बात का चूका हिजड़ा, दोबारा नहीं खाता, क्योंकि मैं हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, इसलिए बात एक है तो मेरी बात एक ही है। और एक्सेल कंपनी भगाने की बात तो कोई भी करे, हम कहते कल सागर की जनता चाहे तो बड़े बड़े तख्त ताज पलट दिए, तो ये एक्सेल कंपनी जनता ही तो खामोश है, इसको आदत है जुल्म सहने की। आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करोगे? हम यही प्रयास करेंगे कि यदि सागर की जनता चाहते होते डामर अनशन करके बैठ गए, हम दोनों तो बाल बच्चे रोवे वाले बैठे, इससे तो रोवे वाले हमरे। अनशन धरने से कुछ नहीं होने वाला। आप जाते जाते हमें ये बता दीजिए, जनता आप पे क्यों भरोसा करे, क्यों आपको वोट दे, क्यों आपको आपके साथ आए, ये हमें एक बार बता दीजिए, मैं जनता को बता दीजिए। पहली बात तो ये कि जनता से अभी हम ये बात कर ही नहीं रहे कि हम पे विश्वास करें। जनता पिछले अभी कर लो, फिर नहीं करेगी जनता पिछले 15 सालों से जिनका शासन देख रही है, वो खुद तय करें कि उन्हें किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। हमारा जो काम है हम वो करेंगे और जनता का जो काम है वो करें। वो चुनाव में बताएं कि वो किस पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से नहीं, ना तो हम जनता से ये बात रख रहे हैं कि वो हम पे विश्वास करें, हम सिर्फ एक बात रख रहे हैं कि थोड़ा सा जागरूक हो अपने लिए, ना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, खुद के अपने कामों के लिए जागरूक हो, ताकि हम और आप मिलकर इस शहर का विकास कर सकें और इस शहर से एक्सेल जैसी बुराइयों को मिटा सकें। आखिर में हम बात करते हैं राम कुमार साहू जी से। आप बताएं, जनता आपको नगर निगम चुनाव में क्यों आपका साथ दे, क्यों आपको वोट दे? मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि विगत 20-25 साल से लगातार वो भाजपा का साथ दे रही है, भाजपा विश्वास कर रही है, तो मुझे विश्वास है कि आगे तो वो हम पर विश्वास करेगी। और ऐसा नहीं है 15-20 साल में कुछ ना कुछ विकास तो हुआ लोगों के दिमाग में आया है, तब भी हमें जिता रही है, ऐसी नहीं जिता रही है। कांग्रेस को इसलिए भगाया कि उन्होंने विकास नहीं किया, थोड़ी बहुत समस्या रहती, बहुत सी समस्या आई है। जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक सज्जन वहाँ खड़े खड़े कह रहे थे, जब मैं पीछे सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाजपाइयों की मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, उस पर फिदा होकर वोट दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने काम पे विश्वास रहता है। हम जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है पूरी विश्वास से करती है और पक्की बात करती है। अभी तक आपके मंच पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनता का नेता नहीं आया हुआ जिसने ये बोला होगी इससे कंपनी नहीं आएगी, सब हमने स्वीकार आए। हमें मालूम है कितनी कानूनी अड़चन है, इसमें नहीं हो पाएगा। झूठ हम बोलते नहीं है, हम जो बात बोलते सही बोलते हैं, भले चाहे वो पार्टी लाइन से हट के जाए। हमारे नेताओं ने, इसीलिए हमने आज आपको यहाँ आपको बुलाया है। हम उन नेताओं को भी बुला सकते थे, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप सच्ची बात करेंगे यहाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने हमारे प्रति आपके इस तरह के विचार हैं। और ये वाकई जनता के सामने जो ही बात हमें करना है, सच्ची बात करना चाहिए, उनको गुमराह कभी नहीं करना चाहिए। भले हम राजनीतिक जीवन में राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि हम विकास की बात करते हैं और विकास को सिर्फ राजनेताओं के भरोसे छोड़ दें तो इससे हमारा विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ की जनता है वो भी विकास के लिए अपनी मानसिकता बनाए और ये सोचकर जागरूकता आनी चाहिए कि हमारा काम है। तब तक इस तरह की मानसिकता नहीं आएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में इस चीज की कमी है। यदि आप बिहार में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, जब भी कोई विकास की बात आती, कोई बड़ी खाद की भी डिमांड रहती है या कोई बड़ा उद्योग लेना पड़ता है, तो चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, किसी भी तरह के लोग हो, सब नेता एक हो जाते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं युवा हैं,
सर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे सर, हम आपसे केवल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। हमारे सारी सिटीज में एमपी के अलावा सारी जगह टूरिज्म बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा तालाब है, अपने शहर के बाल बच्चे, अपने यहाँ के वृद्ध बूढ़े यहाँ पे आने में घृणा करने लगे हैं सर। इसके कारण, इसके लिए तो आपके लिए कुछ देखना होगा सर। यहाँ पे कभी नहाना तो दूर, यहाँ से निकलना बंदा ऐसे निकलता है। आप बहुत बढ़िया सवाल। ये आपका कहना उचित है, लेकिन यही थोड़ी सी आपकी उम्र कम है, पहले इसकी स्थिति देख हुई तालाब की सौंदर्यकरण की दिशा में तो काम हो रहा है। जहाँ तक सफाई की बात है, उसकी वजह से नई योजनाएं बन रही है, उसमें भी काम होगा। आपको विश्वास दिला के थोड़ा सा समय और हमें दीजिए, तो प्रॉपर हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। और बहुत अच्छी बात, टूरिज्म के लिहाज से कुछ करने की आवश्यकता है यहाँ पे। बहुत जरूरत है, बहुत से अपने पास स्थान भी ऐसे है, सागर में ऐसे स्थान है, यदि हम छोटे रूप से विकसित करते, मान लीजिए इसलिए तालाब भी विकसित कर रहे हैं। यदि सेवा भाई आपने देखा होगा जो हमारा चोपड़ा है, हमारे स्कूल का चोपड़ा है, यदि उसको भी थोड़ा सा विकसित करके छोटा सा अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है वहाँ पे। इस तरह की व्यवस्था है पूरी प्लानिंग में। माननीय विधायक जी के कार्य योजना में ये सब चीजें हैं, और उनकी इच्छा रहती है कि सागर में कोई दर्शनीय स्थल है, उनका विकास हो, उनके सौंदर्यकरण की दिशा में काम हो, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगामी समय में उनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक अच्छी बात से सागर की बात समाप्त हो रही है। एक अच्छी बात है सागर की, ये बात जो हम यहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम, वो समाप्त हो रहा है। आपके सामने तीनों नेताओं ने अपने अपने जवाब रखे, चुनाव सर पर है, आपको उनका जवाब का भी जवाब देना है और बताना है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आने वाले दिनों में हम आपके वार्ड में भी आएंगे, आपके वार्ड में आकर आपके सवाल आपके नेताओं से पूछेंगे, उनके जवाब मांगेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।